हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय डियर देव कौशिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान और मध्य प्रदेश की संपूर्ण नदियों के बारे में। तो हम देखते हैं आज जो हमारे प्रदेश में कितनी नदियां हैं, कितने अपवाह तंत्र है, कहाँ पर कौन सा जलप्रपात बना हुआ है। हम इन सारी चीज़ों पर आज की क्लास करने वाले हैं। तो देखते हैं कि हमारे राज्य में, हमारे प्रदेश में नदियां किस प्रकार से है। तो देखिए, मैंने एक ये जो हमारे राज्य का, हमारे प्रदेश का एक मैप तैयार किया है और इसमें हमारे प्रदेश की जितनी भी नदियां हैं उन सारी नदियों के बारे में मैंने एक मैप की भांति तैयार किया है। ये मैप इसलिए तैयार किया है, यदि आप इसको देखोगे और हम इस चीज़ को यदि करेंगे अच्छे तरीके से तो देखेंगे कि भाई कौन सी नदी किस की सहायक नदी बन रही है और कौन सी नदी किसका अपवाह तंत्र लेकर जो है कि नीचे की तरफ जा रही है, कौन सी नदी किस नदी में मिल रही है। तो इस डायग्राम के माध्यम से यदि हम समझेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से हमें समझ में आ जाएगा। वैसे तो हम बहुत कुछ याद कर लेते हैं, जब पढ़ते हैं तो याद कर लेते हैं कि भाई ये नदी इसमें मिलेगी, ये नदी उसमें मिलेगी, वो नदी इसमें मिलेगी, लेकिन क्या प्रॉपर तरीके से हम सही लिख पाते हैं? नहीं। इसीलिए मैंने सारी चीज़ों को देखते हुए आज यह मध्य प्रदेश की नदियाँ जो हमारे प्रदेश का मैप तैयार किया और इसमें सारी नदियों को इस मैप की भांति, इसमें ये जो लाइनिंग दिख रही है ये हमारी लाइनिंग नहीं है भाई, ये हमारी लाइनिंग नहीं है, ये हमारा क्या है, नदियों का अपवाह तंत्र है कि कौन सी नदी कहाँ से होकर गुजर रही है। लेकिन यह भी परफेक्ट मैप नहीं है, यह मैंने एक इमेजिंग के तौर पर तैयार किया है कि यह नदी यहाँ पर जाकर इस नदी में मिल जाती है। क्लियर हुआ? तो आज हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश की संपूर्ण नदियाँ, जो मध्य प्रदेश है, यह हमारा प्रदेश है, यह प्रदेश पूरे भारत के मध्य में बसा हुआ है और यह मध्य प्रदेश दक्षिण प्रायद्वीप का सर्वाधिक नदियों वाला प्रदेश है। दक्षिण प्रायद्वीप का सर्वाधिक नदियों वाला प्रदेश है। यहीं पर क्या, यहीं से 10 बड़ी नदियों का उद्गम स्थान भी होता है, जबकि छोटी मध्यम 100 से अधिक नदियां यहाँ से उद्गमित होती है। कहाँ से? हमारे प्रदेश से। क्लियर हुआ? अब हम बात करें तो मध्य प्रदेश की बड़ी नदियां जो अंतर्राज्य की लेवल की है, वह अंतर्राज्य की है क्योंकि प्रदेश भारत के केंद्र में है। ये जो हमारा मध्य प्रदेश है यह भारत के केंद्र में है, इसीलिए जो है कि मध्य प्रदेश के अंतर्राज्य की नदियां भी कहा गया है। क्लियर हुआ? मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्र, मध्य प्रदेश के जो है, हमारे प्रदेश के अपवाह जो तंत्र हैं उनकी बात करें तो उनके तंत्रों का प्रभाव भी यहाँ से पड़ा है। कौन कौन सा पड़ा है? तो 2 अपवाह तंत्र है। कौन से? एक है बंगाल की खाड़ी जो इस साइड है और एक है खंबात की खाड़ी जो इधर के साइड में है। बंगाल की खाड़ी जो हमारे पूर्व दिशा में है और खंबात की खाड़ी जो हमारे पश्चिम दिशा में है। अब ये जो बंगाल की खाड़ी है और खंबात की खाड़ी है, इस नदियों में जो है कि खाड़ी में कौन से अपवाह तंत्र जाते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। तो ये जो खंबात की खाड़ी है, इसमें हमारे प्रदेश से जो तंत्र जाता है वह है सबसे पहले कौन सा? नर्मदा तंत्र। कौन सा है? नर्मदा तंत्र। दूसरी बात करें तो इसी में जाता है कौन सा? एक ताप्ती तंत्र। फिर तीसरी बात करें तो इसमें 6 तंत्र जाते हैं पूरे अपवाह तंत्र में, जो 3 जाते हैं हमारे खंबात की खाड़ी में और 3 जाते हैं हमारे बंगाल की खाड़ी में। क्लियर हुआ? अब ये जो हमने देखा नर्मदा तंत्र, ताप्ती तंत्र और माही तंत्र, यह 3 जो नदियां जो है इनका तंत्र जो है वह हमारे खंबात की खाड़ी में जाता है, अरब सागर में। क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं बंगाल की खाड़ी की। तो बंगाल की जो खाड़ी है उसमें कौन से तंत्र जाते हैं? तो बंगाल की जो खाड़ी है उसमें जाता है गंगा तंत्र। देखते हैं उसमें भी 3 तंत्र जाते हैं। कौन से? एक तो जाता है हमारा गंगा तंत्र, इसके बाद में बात करें तो महानदी तंत्र, ये दूसरा। अब तीसरा बात करें, तीसरा जाता है हमारा कौन सा? गोदावरी तंत्र। इस प्रकार से जो है कि हमारे राज्य के, हमारे प्रदेश के
6 तंत्र जाने हैं, जो हमने 3 देखे हैं बंगाल की खाड़ी में और 3 देखे हैं हमने खंबात की खाड़ी में। क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं हमारे राज्य की। तो हमारे राज्य की जो अपवाह तंत्र देखा, इसमें गंगा नदी का जो तंत्र है, यह गंगा नदी का तंत्र 11 राज्यों में विस्तृत गंगा नदी के तंत्र का विस्तार है, जो मध्य प्रदेश के उत्तर एवं मध्य प्रदेश के उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की, ये क्षेत्रों के जो है जिले वहां तक की है। क्लियर हुआ। तो यह जो गंगा नदी का जो तंत्र है, यह हमारे गंगा नदी में हमारे राज्य की, हमारे प्रदेश की जो है कि बहुत सारी नदियां भी उसमें मिलती है। क्लियर हुआ। अब हम बात करें यमुना नदी की। तो यमुना नदी का जो उपतंत्र है, वह यमुना नदी का उपतंत्र की नदियां मध्य प्रदेश में कौन कौन सी है, तो बात करें चंबल, बेतवा, जो है कि ये गंगा नदी है। और मैं इसमें जो मैप के भांति मैंने आपको समझाया कि कौन कौन सी नदी गंगा नदी में मिलती है। जैसे बात करें तो यहाँ से अपन चंबल निकल कर आ रही है, और यह चंबल इधर नीमच से होते हुए भिंड मुरैना से होते हुए ये कहाँ इटावा के पास यूपी में यह यमुना नदी में मिल गई। देखिए ये अपन ने ऊपर से क्या यमुना नदी लेकर आए हैं। क्लियर हुआ। अब हम बात करें तो जैसे ये बेतवा नदी, यह बेतवा नदी भी यह कहाँ यमुना नदी की सहायक नदी बनी है। धसान जो बनी है हमारी बेतवा नदी की बनी है। सोनार जो बनी है वो यमुना नदी की बनी है। केन जो बनी है वो यमुना नदी की बनी है। टोंस जो बनी है वो यमुना नदी की बनी है। लेकिन जो सोन नदी है वह यमुना नदी की नहीं है, यह होगी गंगा नदी की। क्लियर हुआ। तो इस प्रकार से हमने मध्य प्रदेश का जो अपवाह तंत्र है वो हमने देखा। अब हम बात करते हैं ये जो सारी नदियां हैं, यह सारी नदियां कौन सी नदी किस में मिल रही है, अब वो नदियों को अपन इसमें देखते हैं। क्लियर हुआ। तो वो नदियां कौन कौन सी है, अब वो अपन देखते हैं कि भाई कौन सी नदी किस में मिल रही है। क्लियर। जैसे बात करें तो मध्य प्रदेश की जो सबसे बड़ी नदी जो है वो हमारे नर्मदा नदी। अब इस नर्मदा नदी यहाँ पर हमने देखा इमेजिंग के तौर पर, यदि आप लोगों ने जिले याद कर लिए होंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब ये जो नर्मदा नदी है यहाँ पर हमारा है अनूपपुर जिला। कौन सा जिला है? अनूपपुर जिला। इस अनूपपुर जिले से अमरकंटक कस्बे से और इसी अमरकंटक कस्बे की जो पुष्पराजगढ़ तहसील है वहां से हमारी नर्मदा नदी जो निकली है, ये जो नर्मदा नदी निकली है यह कुछ जिलों को टच करते हुए कुछ जिलों से निकलते हुए यह कहाँ पर इधर गुजरात के पास खंबात की खाड़ी में आकर गिर गई है। अब इस नर्मदा नदी जो है, इसकी नर्मदा नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है, तो परीक्षा की दृष्टि से सहायक नदी हमारी सक्कर, तवा, ये दो जो है इसकी सहायक नदी है। अब ये जो सहायक नदी है इसमें भी हम देखेंगे कि कौन कौन सी नदी है। क्लियर हुआ। तो परीक्षा की दृष्टि से हमने इसको इस प्रकार से देख लिया। अब बात करें, मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ कि कौन सी नदी किस में मिल रही है। ये अपन ने नर्मदा नदी देखी। अब अपन बात करें चंबल नदी। ये जो चंबल नदी यहाँ पर महू के जाना बाबा पहाड़ी से निकली, इंदौर के निकट, जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो नगरी है। अब ये जो महू से निकली है, तो देखिए ये जो महू से यहाँ से निकल कर ऊपर नीमच मंदसौर होते हुए यह चंबल नदी इधर से भिंड मुरैना श्योपुर से होते हैं यहाँ ये इटावा के पास यमुना नदी में मिल गई है। तो आप लोग इसको देखिए कि कौन सी नदी कहाँ पर मिल रही है। ये इटावा के पास यमुना नदी में मिल गई है। अब इसी चंबल नदी में उज्जैन के पास, उज्जैन जिले से ही क्षिप्रा नदी निकली है। तो यह क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी बनी है? हमारे चंबल जिले, चंबल नदी की। तो यह क्षिप्रा नदी कहाँ से निकल कर आई है? उज्जैन से। और यहाँ कहाँ क्षिप्रा नदी अपने चंबल नदी में मिल जाती है। अब यहीं ऊपर से पुनासा नदी जो निकलती है, यह पुनासा नदी चंबल नदी की सहायक है। ये देखिए ये निकल के आई है। यहीं से काली सिंध नदी निकली है। यह काली सिंध नदी किसकी सहायक नदी बनी है? हमारे पुनासा की। क्लियर हुआ। यहीं से बात करें तो अपने पार्वती नदी निकली है। यह पार्वती नदी किसकी सहायक नदी बनी है? चंबल की। क्लियर हुआ। तो इस प्रकार से ये नदी अपन ने देखी। अब अपन बात करें तो विदिशा जिला जो है, इस विदिशा जिले से सिंध नदी निकली है। यह सिंध नदी जो है यह किसकी सहायक नदी है? तो यह सिंध नदी देखिए, अब यह सिंध नदी कहाँ से कहाँ तक जा रही है? विदिशा जिले से होते हुए यह ग्वालियर शिवपुरी होते हुए यह पहले शिवपुरी साइड गई, वहां से होते हुए यह कहाँ चले गई?
यह इटावा। अब देखिए इटावा शहर यहाँ पर है, इटावा जो है वो यहाँ पर है, लेकिन यह इटावा के समीप, यह इटावा के समीप मतलब कहा जाए तो यह सिंध नदी यह शिवपुर होते हुए इटावा के यहाँ पर है इटावा नामक क्षेत्र। यह इटावा के समीप, ये मतलब यहाँ पर, तो यह चंबल नदी में आकर सिंध नदी मिल गई है। क्लियर हुआ? इस प्रकार से समझ में आया। आप लोग सिर्फ इसको समझिएगा, इस डायग्राम को समझिएगा, बाद में मैं आप लोगों को पूरा डिस्क्रिप्टिव समझाऊंगा। क्लियर हुआ? यह अपन ने देखा सिंध नदी। अब ये जो बेतवा नदी है, यह बेतवा नदी इधर से होते हुए कहां पर जाके मिल गई? यह यमुना नदी में मिल गई है। बात करें धसान, तो धसान भी ये देखिए, अब ये धसान जो जा रही है, यह धसान नदी कहां से होते हुए, यहां से होते हुए कहां निकल गई है? अशोकनगर से, और चंबल अपने बेतवा नदी में मिल गई है। तो बात करें बेतवा नदी की सहायक नदी कौन सी हुई? तो हमारी धसान नदी, क्योंकि बेतवा नदी तो पूरी है, अब इसकी सहायक नदी कौन सी बनी है? तो हमारी धसान। क्लियर हुआ? अब यहां से निकली हमारी सोनार नदी। अब ये सोनार नदी डायरेक्ट जाके कहां मिल गई? यमुना में। तो यह सोनार नदी किसी की सहायक नदी नहीं है। क्लियर हुआ? यहीं से बात करें हम केन नदी की, तो यह केन नदी भी किसी की सहायक नदी नहीं है, यह डायरेक्ट जाके यमुना में मिल गई है। टोंस नदी, यह टोंस नदी भी डायरेक्ट जाके यमुना में मिल गई है। बात करें सोन नदी, देखो हमेशा टोंस और सोन ये दो में हमेशा कंफ्यूजन होता है। क्लियर हुआ? आप लोग सिर्फ ये टोंस और ये सोन को ध्यान से समझिएगा। टोंस नदी जो है वो यमुना में मिलती है, और सोन नदी जो है वो गंगा में मिलती है। ये जो सोन नदी जो है ये गंगा नदी में मिलती है, और ये टोंस है यह मिलती है यमुना में। क्लियर हुआ? यह अपन ने देखा। अब अपन बात करें तो यह जो तवा है यह होशंगाबाद नामक क्षेत्र से निकली और नर्मदा नदी में आके मिल गई। शक्कर नदी हमारी नर्मदा नदी में आके मिल गई। अब ताप्ती नदी जो है यह सभी को पता है, मैं बताऊंगा, लेकिन आपको भी पता है कि यह बैतूल के मुल्ताई नामक क्षेत्र से निकली है, और यह ताप्ती नदी सतपुड़ा नामक श्रेणी से निकली है। यह ताप्ती नदी बरहानपुर, बैतूल से निकलकर बरहानपुर से होते हुए इधर खंबात की खाड़ी में निकल जाती है, महाराष्ट्र से होते हुए। यहीं से वर्धा नदी जो निकली है, यह वर्धा नदी बेनगंगा की सहायक नदी है। लेकिन यह सहायक नदी कहाँ पर है? तो यह महाराष्ट्र में मिलती है, ना कि हमारे प्रदेश, हमारे राज्य, हमारे मध्य प्रदेश में नहीं मिलती। यहीं से बात करें तो छिंदवाड़ा से बेनगंगा नदी निकली है, तो यह बेनगंगा नदी छिंदवाड़ा से होते हुए कहाँ डायरेक्ट महाराष्ट्र की ओर निकल जाती है, जो नीचे गोदावरी नदी गंगा नदी में मिल जाती है। अब हम बात करें पेंच नदी की, तो पेंच नदी भी कहाँ पर मिलती है? हमारे बेनगंगा नदी में मिलती है। लेकिन बेनगंगा नदी में कहाँ मिलती है? तो यह नीचे का एरिया है हमारा कौन सा? महाराष्ट्र का। क्लियर हुआ? तो यह महाराष्ट्र में मिल जाती है। तो इतना शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अपन बात करते हैं हमारे राज्य की, हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी? नर्मदा नदी की। तो आखिर नर्मदा नदी कहाँ से, किस प्रकार से और कहाँ तक निकली है? क्लियर हुआ? तो देखें हम नर्मदा नदी, यह नर्मदा नदी जो है, यह नर्मदा नदी हमारे मध्य प्रदेश की, हमारे राज्य की, इस नर्मदा नदी को क्या कहा जाता है? जीवन रेखा। क्लियर हुआ? क्या कहा जाता है? जीवन रेखा इस नर्मदा नदी को कहा जाता है। क्लियर हुआ? अब बात करें तो इस नर्मदा नदी के अन्य नाम हैं, कौन कौन से अन्य नाम हैं? तो रेवा, मेकलसुता, सोमोदेवी, है ना। फिर बात करें अपन जीवनदायिनी, फिर बात करें तो शिवपुत्री। तो इस प्रकार से जो है यह नाम हमारी नर्मदा नदी के प्राचीन नाम और पुराने नाम है। कौन कौन से? रेवा, मेकलसुता, सोमोदेवी, जीवनदायिनी और शिवपुत्री। शिवपुरी मत समझना आप लोग, शिव की पुत्री। तो इस प्रकार से जो है हमारे नर्मदा नदी के नाम है। क्लियर हुआ? अब इस नर्मदा नदी की लंबाई की बात करें
तो लंबाई, इस नर्मदा नदी की लंबाई है 13-12 किलोमीटर। मतलब सीधी सी बात है 1312 किलोमीटर। क्लियर हुआ। अब ये 1312 किलोमीटर जो है, 13-12 किलोमीटर जो है, ये संपूर्ण नर्मदा नदी की लंबाई है। मतलब मध्य प्रदेश से निकलकर गुजरात और महाराष्ट्र में जो खंबात की खाड़ी में गिरती है, वहां तक की इसकी लंबाई है। हमारे राज्य में इसकी लंबाई कितनी है? तो हमारे राज्य में इसकी लंबाई है 1077 किलोमीटर। कितनी है? 1077 किलोमीटर। क्लियर हुआ। यह जो नर्मदा नदी है, यह भारत की 5वीं बड़ी नदियों में गिना जाता है। यह नर्मदा नदी जो है भारत की 5वीं बड़ी नदियों में गिना जाता है। देखिए, मैं आप लोगों को लिखवा नहीं रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, ये आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। क्लियर हुआ। तो यह भारत की 5वीं बड़ी नदियों में हमारी नर्मदा नदी को गिना जाता है। और भारत में ही यह नर्मदा नदी भारत में ही बहने वाली नदियों में तीसरी बड़ी नदी है। लंबा जो तंत्र इसका बहने वाला तंत्र है, यह भारत की तीसरी बड़ी नदियों में इसे नर्मदा नदी को माना जाता है, गिना जाता है। क्लियर हुआ। अब हम बात करें तो यह मध्य प्रदेश से होकर महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में समथिंग ये 165 या 170 किलोमीटर के समथिंग बहती है। सॉरी, 165 या 170 गुजरात में, उसके बाद में जो महाराष्ट्र में, 13-12 में से आप माइनस कर लेना कितना निकलता है, वो वहां पर बहती है। क्लियर हुआ। तो इस प्रकार से ये जो हमारी नदी बहती है। अब इस नदी का अपवाह तंत्र की बात करें, इस नदी के जो है अपवाह तंत्र की बात करें, तो इसका अपवाह तंत्र है 93,180 किलोमीटर स्क्वायर में। इतना इसका अपवाह तंत्र है। इसके बेसिनों की बात करें तो इसके बेसिनों की अपन बात करें तो इसका बेसिन कितना है? इस नदी का बेसिन है एमपी में 89.9%। 89.9% इसका बेसिन कहां पर है? हमारे प्रदेश में, हमारे राज्य में, हमारे मध्य प्रदेश में। बात करें गुजरात की तो गुजरात में कितना है? 8.5, ये एमपी में और ये गुजरात में। 8.5% कहां पर है? हमारे गुजरात में। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कितना है? महाराष्ट्र में है 2.7%। यह हमारे नर्मदा नदी का बेसिन नामक बेसिन क्षेत्र है। क्लियर हुआ। अब इसी नर्मदा नदी में कुछ परियोजना जो चलाई गई है, वो प्रमुख परियोजना कौन कौन सी है मैं ये भी बताता हूं। क्लियर हुआ। तो वो जो परियोजना है वो कौन कौन सी परियोजना है? तो एक सरदार सरोवर परियोजना। कौन सी है? सरदार सरोवर परियोजना। क्लियर हुआ। यह सरदार सरोवर परियोजना हमारे राज्य में नहीं है, हमारे प्रदेश में नहीं है, लेकिन हमारे प्रदेश से निकली हुई जो नर्मदा नदी है उस पर बना हुआ है। कहां पर? गुजरात के भड़ोज नामक जो क्षेत्र है, वहां पर सरदार सरोवर जो परियोजना चलाई गई है, वहां पर यह चलाई गई है। फिर दूसरी बात करें महेश्वर परियोजना। फिर बात करें तो बरगी बांध जो बनाया गया वो जबलपुर में है। तो इस प्रकार से जो हमारी परियोजना बनाई गई है वो क्षेत्र है। क्लियर हुआ। तो अपन ने देखा कि नर्मदा नदी का क्या है। अब हम बात करें यह नर्मदा नदी अनूपपुर जिले से निकलकर कहां कहां पर होकर बहकर आई है। तो उन जिलों की बात करें तो यहां से निकले अपन मंडला, यहीं जबलपुर, नरसिंहपुर, यहीं पर होशंगाबाद है ना, इधर नीचे खंडवा, खरगोन, इस प्रकार से होते हुए यह निकल गई है। ठीक है। अब मैप की बातें ध्यान करेंगे, याद करेंगे तो सर आप बोलेंगे कि सर अब खरगोन तो इधर बसा हुआ है। तो भैया मैंने सिर्फ नदियों को एक अपवाह तंत्र बनाया है, ना कि यह परफेक्ट बनाया है। क्लियर हुआ। तो आप इसे इमेजिन करके समझिएगा। ठीक है। खंडवा जिला यहाँ के समथिंग है कहीं, तो वो नर्मदा नदी भी इधर कहीं से होकर निकली है, वो इमेजिन तौर पे मैंने यहाँ से कर दिया है।
क्लियर हुआ? तो आप लोग इसे माइंड नहीं कीजिएगा। अब यह जो है इस नर्मदा नदी में सन 1985 में एमपी में सरकार ने नर्मदा विकास प्राधिकरण की स्थापना की। तो इस नर्मदा नदी में 1985 में सरकार ने नर्मदा प्राधिकरण की स्थापना की। क्लियर हुआ? अब जब नर्मदा नदी में नर्मदा बचाओ आंदोलन जब किया गया था, तो इसकी कार्यकर्ता कौन थी? मेघा पाटेकर, जो हमारी सामाजिक कार्यकर्ता थी। क्लियर हुआ? इस मेघा पाटेकर की सामाजिक कार्यकर्ता थी। उसकी सहायक लेखिका कौन थी? तो उसकी सहायक लेखिका थी अरुंधति राय और बाबा आमटे। कौन कौन थी? अरुंधति राय और बाबा आमटे। क्लियर हुआ? और यह उत्तर दक्षिण भारत की सीमा रेखा भी बनाती हुई जाती है। कौन? हमारी नर्मदा नदी। क्लियर हुआ? तो अपन ने नर्मदा नदी का प्रवाह तंत्र देखा कि कहां से कहां तक होकर निकलती है, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, और इसका प्रवाह तंत्र क्या है, कितना है, बेसिन क्षेत्र कितना है, बेसिन क्षेत्र कहां पर कितना कितना है। क्लियर हुआ? तो इस प्रकार से अपन ने नर्मदा नदी को देखा। क्लियर? 2 मिनट। अब हम इस नर्मदा नदी के साथ जो है इस शक्कर नदी की बात करें तो यह शक्कर नदी छिंदवाड़ा से निकलकर कहां पर? यह शक्कर नदी छिंदवाड़ा से निकलकर कहां? नर्मदा नदी में मिल जाती है। क्लियर हुआ? तो इस प्रकार से जो छोटी छोटी नदियां हैं मैं उन्हें भी आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। तो अपन ने देखा आज की क्लास में नर्मदा नदी और यह नर्मदा नदी का प्रवाह तंत्र देखा किस प्रकार से रहा। अब हम बात करेंगे अगली जो बड़ी नदी हमारी आती है चंबल, उसके बारे में अगली क्लास में हम बात करेंगे। क्लियर हुआ? तो मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास इस मैप के माध्यम से मध्य प्रदेश की नदियां, उसमें हमने देखा नर्मदा नदी, उस नर्मदा नदी में कौन सा प्रवाह तंत्र कहां पर बसा हुआ है, ये अपन ने सारी चीजों का देखा। तो मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। यदि आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और हाँ, आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ भाई आप लोग क्लास को देख रहे हो। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा हो तो भी मुझे बताइए और नहीं आ रहा हो तो भी मुझे बताइए। यदि नहीं आ रहा होगा तो मैं कुछ आप लोगों के लिए और भी कुछ अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। ठीक है? यदि आप लोगों को समझ में आया तो प्लीज़ आप लोग इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। वेल डन।